Hello friends, welcome to Wisdom Jobs. This is Swati, instructor for English grammar as well as theory part. So what are we going to study today? So before going into the topic regarding which topic are we going to study today or which topic we are going to cover today, please do subscribe our channel Wisdom Jobs to follow all our updates and all our new videos to notifications. And if you have liked our videos, then please do like our videos and also share our videos. And if you have any doubt regarding not only English, any subject that you have a doubt or you need a doubt to be cleared off, you can just drop a comment in our comment box. तो चलिए आज देखते हैं, आज हम विस्डम जॉब्स के ये वाले जो चैनल है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं और आज हम इंग्लिश में कौन से नए टॉपिक के बारे में अनकवर करने वाले हैं। अब देखते हैं हमारी प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि प्रेजेंट टेंस के हैं। मतलब हमने अभी तक पूरे 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस को देखे हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इंडिकेट करते हैं और कैसे इन्हें पहचान सकते हैं एक सेंटेंस में कि कौन सा टेंस कहाँ पे यूज किया गया है। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे क्या यूज करते हैं। माई पेरेंट्स डैश नियर चेन्नई। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, उसके और 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। माई पेरेंट्स डैश नियर चेन्नई। अब देखिए ये हुआ प्लूरल फॉर्म में है और ये प्लूरल फॉर्म में है और ये थर्ड पर्सन के बारे में लिखा, थर्ड पर्सन प्लूरल। When third person plural is coming, so direct verb form को ही आपको यूज करनी पड़ेगी, that is live. So your right option is A, that is live. My parents live near Chennai. यहाँ पे plural है, parents हो गया और ये हो गया live. तो obviously यहाँ पे थर्ड पर्सन के बारे में बात किया जाए और वो भी प्लूरल सेंस में है, तब आपको वहां पे डायरेक्ट वर्ब, मेन वर्ब को ही, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को ही यूज करनी पड़ेगी जो कि live है। आई डैश माई पेरेंट्स ट्वाइस ए मंथ। यहाँ पे देखिए आई दिया गया है, आपको यहाँ पे डाउट आ सकता है कि यहाँ पे हैव बीन को लिखा हुआ था, अभी जो हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, उसमें दिया गया था कि जब आई के बारे में लिखा हो तो आपको वहां पे हैव बीन को यूज करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे हैव बीन के साथ कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ऑब्वियसली विजिट ही लिखनी होगी। क्यों लिखनी होगी? क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स दिया गया है, यहाँ पे अगेन थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म। अब देखते हैं नेक्स्ट। माई फादर डैश फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ पे ऑब्वियसली वॉक को चलते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे गो फॉर्म को दिया गया है। मैंने आपको बोला था पहले ही, हम जो पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस देखे थे तो उसमें ये दिया गया है कि हैबिचुअल एक्शंस, दिस इज बेसिकली अ हैबिचुअल एक्शन। ये हो गया आपका एक हैबिचुअल एक्शन। जब एक हैबिचुअल एक्शन मतलब रोज मॉर्निंग जाते हैं, उनके पापा रोज मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, तो दिस इज बेसिकली एन हैबिचुअल एक्शन। सो हियर यू शुड यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस, दैट इज गो। तो गो को ऑब्वियसली मैंने आपको वो टेबल में आपको समझा दिए थे कि गो और डू को हमेशा उसके फॉर्म्स डिफरेंट होते हैं। जैसे कि गो हमेशा सेंटेंस में यूज करने के लिए गोस को यूज करने पड़ेंगे, डू को डस करना होगा। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपका बी ऑप्शन हो गया गोस। तो आप यहाँ पे लिखोगे माई फादर गोस फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग। तो ये हो गया कैसा, इसे इतना आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओनली थिंग इज यू शुड जस्ट रिमेंबर द टेबल एंड हाउ टू सॉल्व इट प्रॉपरली। नाउ सी द नेक्स्ट थिंग, फ्लावर्स डैश इन द स्प्रिंग। दिस इज बेसिकली अ फैक्ट। अब यहाँ पे मैंने इंडिकेट आपको किया है कि ये फैक्ट है। फ्लावर्स डैश इन द स्प्रिंग, ऑब्वियसली फ्लावर्स ब्लूम इन द स्प्रिंग, और यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में है तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म को ही लिखनी होगी। दिस इज बेसिकली द फर्स्ट फॉर्म। जब आप फैक्ट के बारे में बात कर रहे हो तब आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को ही लिखनी होगी, लेकिन उसकी कोई एस फॉर्म या ईएस फॉर्म या इंग फॉर्म को यूज नहीं करनी पड़ेगी। अब देखते हैं नेक्स्ट। द पिजन डैश द आर्ट ऑफ नेस्ट मेकिंग। अब देखिए द पिजन है, हम एक थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको द पिजन नॉट नो, डू नॉट नो नहीं लिख सकते। ऑब्वियसली यहाँ पे हमें डज नॉट नो लिखनी होगी, क्योंकि मैंने बोली थी आपको डू का फॉर्म होता है डज। तो वेन एवर डू इज नेसेसरी इन ए सेंटेंस यू शुड राइट डज। मतलब जब भी आप एक थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हो और वहां पे आपको डू फॉर्म को यूज करनी होगी, तब आपको डस जैसे फॉर्म को लिखनी होगी। मतलब आपकी जो वर्ब है उसकी चेंज करनी होती है, वो है डस। तो यहाँ पे आपकी राइट ऑप्शन है डज नॉट नो। यहाँ पे आपकी राइट ऑप्शन हो गई है डज नॉट नो। द पिजन डज नॉट नो द आर्ट ऑफ नेस्ट मेकिंग। यहाँ पे आपकी ऑप्शन है ऑप्शन सी। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये भी एक फैक्ट की इंडिकेशन मैंने रखा है यहाँ पे।
nobody dash dishonest people, ये है एक फैक्ट। तो यहाँ पे आपको क्या लिखनी होगी? तो यहाँ पे nobody प्लूरल में नहीं है, ये एक फैक्ट है, प्लूरल में नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये प्लूरल फॉर्म यूज नहीं कर सकते। nobody likes, सॉरी, ऑब्वियसली यहाँ पे आप सिंगुलर, ये प्लूरल फॉर्म में नहीं है, लेकिन दिस इंडिकेट्स अबाउट पीपल, which is obviously it's talking about a third person or a third people which is in plural sense। तो यहाँ पे आपको लिखनी होगी likes। Nobody likes dishonest people। Sun sets in the east, moon rises in the west। हम ऐसे बोलते हैं, राइट, मतलब मून राइजेस इन द नाइट, सन राइजेस इन द ईस्ट, हम ऐसे बोलते हैं। जैसे कि ये सब कुछ होती हैं फैक्ट्स। ये फैक्ट्स बहुत ही, मतलब ये सब फैक्ट्स ट्रूथ है, ये हमको पता है, तो इसीलिए हम इसे ES फॉर्म यूज करते, S फॉर्म को यूज करते हैं, जो कि ये मतलब ये पूरा जो सेंटेंस है दिस इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, जहाँ पे लाइक को लाइक्स, सेट को सेट्स, वहां पे हम फैक्ट के बारे में बात करते हैं, हैबिचुअल एक्शंस के बारे में भी बात करते हैं। तो यहाँ पे आपके राइट ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन, दैट इज लाइक्स। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट 2 क्वेश्चंस। माय सिस्टर डैश अब्रॉड, अब यहाँ पे भी हमने फैक्ट का ही इंडिकेट किया है। माई सिस्टर डैश अब्रॉड, ये बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, जहाँ पे हम बात करें ये एक फैक्ट है, मतलब आपको पता है कि आपकी सिस्टर बाहर रहती है या अब्रॉड में रहती है, ये सच है, आपको ये ऑब्वियसली झूठ नहीं है, तो आप यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे लिव्स को यूज करेंगे। माई सिस्टर लिव्स अब्रॉड, तो यहाँ पे आप यहाँ पे ES फॉर्म मतलब S फॉर्म को आपने यहाँ पे यूज किया है, जहाँ पे आपने फैक्ट को डिनोट किया हुआ है। डेसिडियस ट्रीज डैश देयर लीव्स इन द ऑटम, अब देखिए ये भी है फैक्ट, ये भी है फैक्ट, लेकिन ये हो गया प्लूरल। डेसिडियस ट्रीज, लीव्स, देयर लीव्स, यहाँ पे देयर फॉर्म को इंडिकेट किया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको शेड ही यूज करेंगे, लेकिन शेड्स यूज नहीं करेंगे। द ओरिजिनल आंसर फॉर दिस इज शेड, यू कैन नॉट यूज शेड। डेसिडियस ट्री शेड्स देयर लीव्स नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये सब कुछ एक कॉमन मटेरियल के बारे में बात किया गया है, जहाँ की ये ट्रीज है। डेसिडियस ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ऑटम, यहाँ पे कॉमन कलेक्टिव नाउन के बारे में बात किया, जो कि ट्रीज है, सारे ट्रीज डेसिडियस ट्रीज है, तो ऑब्वियसली इन सारे के बारे में बात करते समय आपको यहाँ पे प्लूरल फॉर्म की यूज करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे आपको शेड ही यूज करनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म में है, तो यहाँ पे आपको सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे। तो दोस्तों ये हो गए आज के प्रेजेंट टेंस। आज हमने टेंस क्या होता है, टेंसेस के 3 प्रकार, फर्स्ट ऑफ ऑल कैटेगरीज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, और उसके 12 सब कैटेगरी देखे थे। तो आज हमने फर्स्ट 4 कैटेगरी जो प्रेजेंट टेंस को होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये जो होते प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, ये जो होते हैं 4 कैटेगरी हो गए हैं। तो आज हमने इनके बारे में पढ़े, तो कल हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस, फ्यूचर। अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्या होते हैं पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस के कितने जो 4 प्रकार होते हैं उसका डेफिनेशन स्ट्रक्चर के साथ, उसके एग्जाम्पल्स के साथ। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर आवर वीडियो, एंड ऑल्सो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल विजडम जॉब्स in YouTube. And if you have any doubts regarding any topic, not only about tenses, and you want to learn any about new topics regarding English, you can just drop a comment in our comment section. Thank you.